न्यूज़ 9 लॉन्चर जो राष्ट्रीय न्यूज़ चैनल है, आज पन्ना जिले के कलेक्टर जो संवेदनशील हैं, जो कम समय में पन्ना में आकर अपने नवाचार के लिए जाने जाते हैं, आज न्यूज़ 9 लॉन्चर जो सच है वो दिखेगा। पर पन्ना कलेक्टर से विशेष सीधी बात में आमने सामने इंटरव्यू के लिए उनके निवास पहाड़ कोठी पर, यह जो पन्ना कलेक्टर का निवास है, यहाँ हम चलते हैं और उनसे विभिन्न मुद्दों पर, विभिन्न उस पर परिचर्चा करेंगे। आप देखिए हमारा खास प्रोग्राम आमने सामने न्यूज़ 9 लॉन्चर के एडिटर इन चीफ फाउंडर राजेश की तिवारी और पन्ना कलेक्टर सुरेश कुमार IAS के साथ खास परिचर्चा। नमस्कार, देखते रहें। ये है न्यूज़ 9 फाउंडर राजेश की तिवारी राज की टिया, जो आज पन्ना कलेक्ट्रेट बंगले में पहुंचकर कलेक्टर श्री कुमार साहब के आमने सामने के इंटरव्यू के लिए, यह हमारा रथ था जो हम इसको लेकर पहुंचे। बहुत तो नमस्कार, न्यूज़ 9 लॉन्चर जो सच है वो दिखता है। आज न्यूज़ 9 लॉन्चर जो राष्ट्रीय चैनल है वो जिले के संवेदनशील कलेक्टर सुरेश कुमार DM साहब का आमने सामने के अपने खास प्रोग्राम में इंटरव्यू लेने सीधी बात के तौर पर पहुंचा है। आप जो हमारे न्यूज़ चैनल पर तस्वीरें देख रहे हैं, ये पन्ना कलेक्टर श्री कुमार साहब का आवास है, ये पोर्च है, यहाँ पे खड़े हैं। ये अभी चैम्बर में उनसे बातचीत हम करने जाएंगे। कैमरामैन मैम से निवेदन है कि ये देखिए ज़रा, ये जो हम आपको दिखा रहे हैं तस्वीरें, ये देखिए आप, बहुत पुराना ये पीपल का झाड़ है, 2-2, 3-3 पीपल लगे हुए हैं और उसमें ये एक ऐसा हरा भरा और ऐतिहासिक धरोहर का पन्ना कलेक्टर का बंगला है और बहुत ही संवेदनशील जिले के कलेक्टर जाने जाते हैं, पहचाने जाते हैं। और वो हरियाणा, जी हाँ, वो हरियाणा से बिलोंग करते हैं और राज्य प्रशासनिक सेवा से एक प्रमोशन पाकर पहली कलेक्ट्री पन्ना में कर रहे हैं। उनका अनुभव और उनका काम करने का तरीका कहीं से नहीं लगता कि वो पहली बार जिले के कहीं कलेक्टर बन के आए हैं। हम उनसे आज चर्चा करेंगे विभिन्न मुद्दों पर आमने सामने। हमारे खास प्रोग्राम में आप देखेंगे कि पन्ना कलेक्टर से न्यूज़ 9 के एडिटर इन चीफ फाउंडर राजेश की तिवारी किन सवालातों का उनके बीच रखते हैं और वो कैसे जवाब देते हैं। तो देखते रहें, बने रहें। हम अपने दर्शकों से आशा करते हैं, विश्वास करते हैं कि इस खबर को देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की घंटी बजाएं, जिससे हमारी ये बातें आप तक पूरे देश में पहुंच सकें। न्यूज़ 9 के लिए ये थी आमने सामने पर राजेश की तिवारी राज की विशेष परिचर्चा। नमस्कार। आज हम मध्य प्रदेश के हीरो और ऐतिहासिक धार्मिक आस्था और भरोसे की वह नगरी जो मध्य प्रदेश में पन्ना जिले में है। पन्ना जिले में हिंदी न्यूज़ राष्ट्रीय न्यूज़ चैनल न्यूज़ 9 लॉन्चर जो सच है सो दिखता है। पर एक ऐसी शख्सियत, जी हाँ दोस्तों, एक ऐसी शख्सियत जो देश के हरियाणा से सिविल सर्विस के माध्यम से पन्ना जिले में पहुंचकर अपने नवाचारों के माध्यम से, अपनी संवेदनशीलता के माध्यम से जिले का विकास का खाका तो खींच ही रहे हैं, साथ ही एक ट्विनिंग होती है, एक काम कराने का एक तरीका होता है। कलेक्टर सब कुछ होता है, लेकिन अगर कलेक्टर की मिनिस्ट्री में जनप्रतिनिधियों से लेकर सांसद और मुख्यमंत्री या जो विकास का खाका होता है वहाँ तक अगर पहुँचो तो जिले में विकास की एक नई अध्याय, एक नई इबारत लिखी जा सकती है। जी हाँ दोस्तों, न्यूज़ 9 आज पन्ना जिले के कलेक्टर जो संवेदनशील हैं, आज उन्होंने संडे के दिन अपने बंगले में न्यूज़ 9 के एडिटर इन चीफ फाउंडर राजेश की तिवारी को समय देकर अपने बंगले में, जो पन्ना की पहाड़ कोठी पर कहलाता है, वहां पर न्यूज़ 9 से विस्तृत चर्चा, हर एक मुद्दे पर बड़ी बेबाकी से जवाबों का जवाब दिया। चलते हैं हम जिले के संवेदनशील कलेक्टर श्री सुरेश कुमार साहब से
आमने सामने के खास प्रोग्राम में एक परिचर्चा। जी सर, न्यूज़ 9 पर आपका सर स्वागत है। ये आप देख रहे हैं, ये हैं पन्ना कलेक्टर श्री कुमार साहब। सर, पन्ना जिले में आपको कितना समय हुआ है और क्या विजन लेकर आए थे? आपने दो चुनाव, जी हाँ, लोकसभा और बे ही कायदे से इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइन को लेकर सेंसिटिव, अति संवेदनशील और संवेदनशील कहे जाने वाले केंद्रों में बहुत ही अमन चैन शांति से चुनाव कराए हैं। उसके लिए शुक्रिया। और आपका जो समय हुआ है कितना हुआ और क्या विजन है? मैं 15 मार्च 2024 से पन्ना जिले में आज कलेक्टर पदस्थ हुआ हूँ और 16 मार्च से लेकर और 6 जून तक लोकसभा के निर्वाचन रहे। उसके बाद फिर निर्वाचन के उपरांत जो जिले की अन्य गतिविधियाँ हैं वो हम लोगों ने तेजी से प्रारंभ की हैं। सबसे पहले तो यहाँ के सांसद महोदय और 3 इस जिले के विधायक महोदय हैं, जिसमें पूर्व मंत्री जी हैं यहाँ से 60 पन्ना के विधायक जी वर्तमान में। तो सबके साथ मिलके उनसे सारे इनपुट लेके और अन्य जनप्रतिनिधि भी जितने हैं उनके इनपुट्स लेके हम लोगों ने एक पन्ना जिले के लिए आगामी 20 वर्ष के लिए एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग की कार्य योजना विजन डॉक्यूमेंट बनाया है और उसमें शॉर्ट टर्म में क्या क्या काम लेने हैं कि वो भी हम लोगों ने तैयारी। सर, 20 वर्ष के कार्यक्रम में एक आध दो जो पन्ना के लिए जो अविस्मरणीय रहे? ऐतिहासिक दृष्टि से और धार्मिक दृष्टि से पन्ना जिला बहुत संभावना वाला जिला है। जैसा आपको मालूम है, पन्ना टाइगर रिजर्व भी यहाँ पे है और हीरों की माइनिंग का एकमात्र ये जिला है पूरे देश में। और मंदिर यहाँ पे बहुत सुंदर है, मिनी वृंदावन पन्ना को कहा जाता है। बहुत ही खूबसूरत मंदिर है। चंदेल कालीन तालाब शहर में 8 तालाब है। तो यहाँ पे पर्यटन की बहुत सारी संभावनाएं हैं। आर्थिक गतिविधियां बढ़ाने के लिए इंडस्ट्रियलाइजेशन करने की ज़रूरत है, उस दिशा में भी हम लोगों ने प्लानिंग की है। पूरे ज़िले की आम जनता को शासकीय योजनाओं का लाभ तेज़ी से मिल सके, इसके लिए भी हम लोगों ने सामूहिक रूप से प्रयास प्रारंभ किए हैं। जैसे कि हर मंगलवार को जन सुनवाई राज्य शासन के निर्देशानुसार रहती है 11 बजे से। यहाँ पे मेरे देखने में आया कि 100 किलोमीटर दूर के ग्रामीण भी जिला कार्यालय में उस दिन अपने एप्लीकेशन लेके आते हैं, जबकि उनका जो आवेदन का ग्रीवेंस है वो ग्राम पंचायत स्तर पे ही निराकरण संभव था। तो ये देखते हुए हम लोगों ने फिर हर मंगलवार को ग्राम पंचायत स्तर पर जो फील्ड लेवल के अधिकारी रहते हैं, जैसे कि पंचायत के सचिव, GRS, पटवारी, आशा कार्यकर्ता, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, ये फील्ड फंक्शनरी जो हैं ये ग्राम पंचायत में ही उपलब्ध रहें और रिकॉर्ड रखें पूरा। और उनके सुपरविज़न के लिए, नियंत्रण के लिए हम लोगों ने फिर पंचायतवार ऊपर ऑफिसर भी तैनात किए हैं। उससे 1 महीने के अंदर ही 4-5 हफ्तों में ही हमें निष्कर्ष ये निकलने लगा कि आम जनता जो परेशान होती थी जिला कार्यालय तक आने में, उसके काम वहीं पे निपटने लगे हैं। इस चीज़ का फीडबैक हमें आपके चैनल से, अन्य चैनल से, समाचार पत्रों से भी और जनप्रतिनिधियों से भी बहुत पॉजिटिव फीडबैक इसका मिला। मैं स्वयं भी मंगलवार के दिन विभिन्न पंचायतों में दौरा करके भी देखते हैं और अधिकारी भी देखते हैं हमारे साथी। तो एक चीज़ ये संतोषप्रद रही पिछले 2 महीने में, आम जनता के ग्रामीण स्तर के काम। सर ने ये जो मध्य प्रदेश की एक बहुत चर्चित और न्याय दिलाने वाली जन सुनवाई है, इस जन सुनवाई को एक नवाचार का रूप दिया है। ये न्यूज़ 9 समझ गया है सर की बात। तो सर ने जिले स्तर पे तो वो चल ही रही है, लेकिन प्रत्येक मंगलवार को पन्ना कलेक्टर ग्रामीण स्तर पर, पंचायत स्तरों पर जाकर उनका मौका मुआयना करते हैं, औचक निरीक्षण करते हैं। तो ये जो सर ने बात बताई कि गांव की समस्या आशा और सरपंच और पटवारी लेवल की जो पन्ना तक लोग 100 किलोमीटर के दायरे में आते थे, वो कहीं ना कहीं पन्ना कलेक्टर की पहल पर
जी हाँ दोस्तों, कलेक्टर श्री कुमार साहब की पहल पर वो पंचायत स्तर पर ही ये पन्ना कलेक्टर के एक नवाचार है दोस्तों। जी हाँ, ये पहली मध्य प्रदेश में एक ऐसी चीज कलेक्टर पन्ना के द्वारा की जा रही, वो खुद नहीं कह रहे हैं, लेकिन एक सेंसिटिव अधिकारी से एक सेंसिटिव चैनल बात कर रहा है। तो ये सेंसिटिव बात है कि जो व्यक्ति 100 किलोमीटर पन्ना पहुंच के वो काम कराएगा, वो पन्ना कलेक्टर की पहल पर उन ग्राम पंचायतों में प्रत्येक मंगलवार को जन सुनवाई के माध्यम में निराकरण होने लगा है। जी कलेक्टर साहब, पन्ना में पर्यटन की व्यापक संभावना है, जिसमें बृहस्पति कुंड, चौमुखनाथ, पंडुवन सहित टाइगर रिजर्व, इसके लिए क्या खाका प्लान है सर आपका? अभी टूरिस्ट जो पन्ना जिले में पन्ना टाइगर रिजर्व तक सीमित होकर अधिकांश टूरिस्ट चले जाते हैं। कुछ टूरिस्ट शहर की तरफ रुख करते हैं और पन्ना जिले में जैसा मैंने बताया पुरातात्विक दृष्टि से भी बहुत यहाँ प्रचुर संभावनाएं हैं। पास में ही खजुराहो टेम्पल तो विश्व विख्यात है, परंतु यहाँ गांव-गांव देखने में और आर्कियोलॉजी की कुछ साइट्स देखने से ये महसूस होता है कि यहाँ पे बहुत सारी संभावनाएं हैं यदि उत्खनन हो। तो इस दिशा में एक चौमुखनाथ जगह है, वहाँ पे ASI ने खुदाई शुरू भी की है और वहाँ पे हजारों साल पुराने गुप्तकालीन स्ट्रक्चर्स निकलना शुरू हुए हैं। जी जी। तो शिवलिंग वहाँ पे प्रदर्शित हो रहा है जो गुप्तकालीन होगा। जी जी, वो सुर्खियों में रहा। जी सर। देश का सबसे पुराना शिवलिंग जी 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 होगा, वहाँ अभी काम चल रहा है। इसी प्रकार से और भी कई स्थल हैं जहाँ पे सिद्धनाथ का काम थोड़ा सा सिद्धनाथ के बारे में पौराणिक दृष्टि से भी अगस्त मुनि का आश्रम सर। 4 ऐसे स्थल हैं जो श्री राम पद्मवन जहाँ से हुआ था वो चिन्हित हुए हैं। उन 4 में पहला प्लेस बृहस्पति कुंड है। वो बड़ा ही खूबसूरत झरना है, वो खूब सारी ऊंचाई से नीचे घाटी में पानी गिरता है और कहा जाता है वहाँ पे बृहस्पति जी ने भी तपस्या की थी। अभी पर्यटन विभाग से वहाँ पे काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ डेवलप हो रही हैं टूरिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से। एक महत्वपूर्ण फैसिलिटी उसमें ये भी रहेगी कि हैंगिंग ग्लास ब्रिज बनाया जाएगा, जिसका एक्टिवेशन का काम। ये सर, ये जो आप ब्रिज की बात कर रहे हैं, कहीं आसपास है क्या, या चूंकि बहुत पिछड़ा जिला है यहाँ के लोग इस बारे में जानते नहीं, थोड़ा सा विस्तृत बताएं सर, कैसी ग्लास वाला ब्रिज जो है? जैसे मैंने बताया कि बड़ा ऊपर से पानी झरने के रूप में घाटी में गिरता है जी। तो घाटी के किनारे पे जो जमीन है जी, उस पे फाउंडेशन करके उसको आगे एक्स्ट्रापोलेट करके और घाटी के ऊपर हैंगिंग एक ग्लास ब्रिज बनाया जाएगा। जी जी। वो 13 मीटर लगभग हैंगिंग रहेगा और 18 मीटर की लंबाई में वो जमीन के ऊपर तैयार होगा। और इस तरह ये इसका काम चल रहा है सर? का एक्सकैवेशन का काम शुरू हो गया, फाउंडेशन खुदाई का टेंडर होने के पश्चात, और जल्दी ही वो अगले 9 महीने 10 महीने में या अधिकतम 1 साल में वो आकार ले लेगा। और चौमुखनाथ के लिए सर? चौमुखनाथ प्लेस जैसे मैंने बताया कि ASI के पास है, वो वहाँ पे एक्सपेंशन का काम। तो सर पर्यटन की संभावना निश्चित रूप से पन्ना जो अभी टाइगर रिजर्व खजुराहो तक जो लोग आते हैं, आगे फैसिलिटीज डेवलप होने पे वो पन्ना जिले के इन विभिन्न स्थानों पर भी विजिट करें। सर पंडुवन एक प्लेस है हनुमानगंज के पास, जहाँ केन रिवर में इस जिले से जो छोटी नदियाँ बरसाती नदियाँ निकलती हैं प्लस दमोह जिले से भी निकलती हैं, वो आके उस पंडुवन जगह है केन रिवर में मर्ज होती हैं। तो एक बहुत सुंदर प्लेस वो प्राकृतिक दृष्टि से बना हुआ है। उसके पर्यटन की दृष्टि से विकास के लिए भी हम लोग ने विजन तैयार किया है और आगे उसमें बनाए। दोस्तों, न्यूज़ 9 पर कलेक्टर पन्ना की पहल रंग ला रही है। वो कह रहे हैं कि प्राकृतिक धार्मिक आस्था पर तो पन्ना जाना पहचाना जाता है, क्योंकि पन्ना एक वृंदावन, मिनी वृंदावन के नाम से यहाँ जुगल किशोर और बलदाऊ जी हैं, तो उसका तो एक विजन चल ही रहा है। साथ ही कलेक्टर पन्ना का प्रयास ये है कि आर्थिक रूप से पन्ना समृद्ध हो, मजबूत हो, उस दिशा पर भी आपकी पत्राचार या कार्रवाई शुरू है। साथ ही जो यहाँ की धरोहर हैं,
जैसे प्राकृतिक धरोहर में अपन बृहस्पति कुंड, राम पथ गवन में अपन जो है बात करें जो है सिद्धनाथ, जहाँ अगस्त मुनि जी पहुंचे थे या राम जी जहाँ से चले थे, साथ ही द्वापर युग में जो 5 पांडव अमानगंज के पास कैन नदी की 7 नदियों का संगम स्थल है जिसमें भेड़ा घाट की याद ताजा होती है, वहां पर भी कलेक्टर श्री कुमार शाह प्रयासरत है कि इन चीजों को पर्यटन से जोड़ा जाए। सर, अभी नेशनल पार्क के द्वारा छतरपुर की सीमा के बाद चंद्रनगर के वासी जो रोड खराब है, पन्ना आने में बहुत संकीर्ण है, क्या आने वाले समय में नेशनल पार्क को और सुंदर बनाने के सड़क मार्ग में एलिवेटेड वगैरह का कुछ ऐसा कार्य सर प्रयास में है क्या सर? झांसी से छतरपुर, पन्ना, सतना होते हुए बनारस का नेशनल हाईवे नंबर 39 है ये, और इसमें बमीठा प्लेस है खजुराहो के पास, वहाँ तक तो झांसी से बमीठा तक 4 लेन ऑलरेडी प्रचलित है। उसके पश्चात केन रिवर आती है और केन रिवर से पन्ना जिले की पन्ना टाइगर रिजर्व की सीमा शुरू हो जाती है। वो पूरा पहाड़ी वाला एरिया है और उसमें अभी बड़ी संकीर्ण रोड है, तो वो 21 किलोमीटर का पैच है लगभग पूरा। उस 21 किलोमीटर पे वाइडनिंग का स्कोप नहीं था, तो हमारे यहाँ के सांसद महोदय और जो प्रदेश अध्यक्ष भी हैं माननीय श्री वी.डी. शर्मा जी, उन्होंने भूतल परिवहन मंत्रालय में दिल्ली में बात करके और हमें बताया है कि वो 2100 करोड़ का एक प्रोजेक्ट उन्होंने प्रस्तुत किया जा चुका है, वो जल्द ही स्वीकृति होकर आगे उसमें कार्रवाई होगी। ये सांसद और कलेक्टर के प्रयास से एलिवेटर रोड जो भूतल परिवहन मंत्रालय है वहां शायद 2100 करोड़ रुपए की राशि से एक बेहतरीन साफ स्वच्छ, जिसमें जानवरों की भी नेशनल पार्क में जो टाइगर हैं, जो तमाम जानवर हैं, उनकी भी आज समय मौतें नहीं होगी। सुरक्षा की दृष्टिकोण से, पर्यावरण की दृष्टिकोण से बहुत अच्छा आने वाले समय में एक रोड हाईवे एलिवेटेड के साथ मिलेगा। मैं कलेक्टर पन्ना से पूछना चाहता हूं कि सर, आपके जो द्वारा ये एक राजस्व का अभियान चल रहा है पूरे प्रदेश में, उसमें आपकी पन्ना की क्या प्रोग्रेस है सर? पूरे प्रदेश में वर्तमान में राजस्व महाअभियान चला है 18 तारीख से 18 जून से लेकर। कब तक चलना है सर? आज 31 तक था, 18 जुलाई से 31 अगस्त। इसमें क्या अपनी वो थी सर प्रोग्रेस? मुख्यतः 5 बिंदु थे इसमें: नामांतरण लोगों की ज़मीनों के, बंटवारे और रिकॉर्ड सुधार, यदि रिकॉर्ड में गलतियां हैं तो रिकॉर्ड सुधार होना था, और KYC बोलते हैं, खसरा को समग्र KYC से लिंक करना। ये इस प्रकार के टारगेट थे। हम लोगों ने 100% उसमें अचीव कर लिया है। आज ही उसका अंतिम सर थैंक यू, आपने 100% उस पर दिया। बहुत व्यापक आपके द्वारा प्रचार प्रसार इसका किया गया, मेरे तक ये संदेश जाते रहे। मैंने भी अपने चैनल्स पे आपकी खबरों को लगातार चलाया है। सर दूसरी बात, पन्ना एकमात्र उद्योग विहीन अभी एक था, लेकिन एक उद्योग पन्ना जिले में JK सीमेंट फैक्ट्री लगी है, उसमें जिले के बेरोजगारों के लिए जगह नहीं है। काफी लोग शिकायत करते हैं, धरना प्रदर्शन करते हैं, आए दिन सड़क चौड़ी नहीं है तो एक्सीडेंट भी होते हैं। क्या आने वाले समय में आप इस पर भी कुछ संवेदनशीलता का सर परिचय देंगे कि रोड चौड़ी हो, एक्सीडेंट ना हो और रोजगार मिले? सर 2 बिंदु आपने उठाए हैं। एक तो हम पन्ना से अमानगंज सिमरिया दमा होते हुए रोड है, उसी के रोड पे ही सीमेंट फैक्ट्री भी है, जिसके बड़े ट्रक्स उस पर चलते हैं। तो उसका कारण, वहाँ दुर्घटनाओं का कारण दरअसल स्पीड नियंत्रित नहीं रहना है। काफ़ी बड़ा हिस्सा उस रोड का, सड़क की सर चौड़ी नहीं है जी, काफ़ी बड़ा हिस्सा उस रोड का पन्ना टाइगर रिजर्व के क्षेत्र से होकर गुजरता है। वो जहाँ पे एज पर लॉ 20 किलोमीटर की अधिकतम स्पीड होनी चाहिए, परंतु रोड चूँकि अच्छा बना है, भले ही सकरा है, सिंगल रोड है, पर उसकी क्वालिटी अच्छी बनी है शुरू से ही, तो उस पर बड़ी स्पीड जो है वाहनों की वो ड्राइवर ज़्यादा रखते हैं। तो उसके लिए हमने विचार किया कि इसको नियंत्रण करना जरूरी है। इसी कारण से ये सारी दुर्घटनाएं बार बार होती हैं इस रोड पे। तो वहाँ के जो जनरल मैनेजर हैं उस सड़क के, हमारे MP रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के, उनसे बात करके मैंने सेफ्टी सर्वे कराया है, और सेफ्टी सर्वे कराने के बाद अभी कल से ही वहाँ पे अस्थायी रूप से रबल्स बनाने का काम शुरू हो गया है। जिस मोड़ पे, जिस चौराहे पे
जहाँ भी अंदेशा है कि ज़्यादा भीड़ भाड़ वर्तमान में रहती है। सर, जब ज्यादातर इस तरह की सड़क दुर्घटनाएं अमानगंज थाना का जो गांव है अमानगंज से लेके पगरा तक और फैक्ट्री एरिया तक ही ज्यादा होती है सर। होती तो जिले में है लेकिन इन पॉइंटों पे ज्यादा है सर। जो दुर्घटना संभावित पॉइंट है वो चिन्हित सेफ्टी सर्वे में हम लोगों ने कर लिए हैं। जो अमानगंज टाउन है उसका भी बाईपास निर्माण हो गया है। बरसात में काम चूंकि रुका लेकिन हुआ था, कहते हैं सर वो बह गया है क्या? नहीं, बरसात में काम रुका है। जो ग्राउंड वर्क है वो तैयार हो गया है, गिट्टी का काम हो गया है, थोड़ा डामरीकरण का काम शुरू भी हुआ था, वो बरसात के कारण तो अभी मतलब काम हुआ नहीं था, उसको बेकार ही मीडिया ने सुर्खियों में बनाया। नहीं, अभी काम हुआ पूरा नहीं, काम नहीं था। नहीं। जी हाँ दोस्तों, देखिए मीडिया का मैंने नहीं सर चलाई, इस न्यूज चैनल न्यूज 9 जानता था कि उस रोड का अमानगंज बाईपास का काम पूरा नहीं हुआ। पत्रकारिता ये होती है कि पत्रकारिता को साफ सुथरी पत्रकारिता जर्नलिज्म का काम होता है, चौथा स्तंभ है। न्यूज 9 ने दोस्तों यह खबर नहीं चलाई। आज पन्ना कलेक्टर आदरणीय कुमार साहब भी उस चीज को कह रहे हैं कि वो सड़क का काम अभी पूरा नहीं हुआ था, अब बरसात बाद काम होगा और अच्छी बाईपास मिलेगी। साथ ही सर पन्ना के लिए आपका क्या और विजन है सर? आर्थिक पिछड़ापन जिले में काफी है। उसमें आप क्या ले आना चाहते हैं? आर्थिक पिछड़ापन क्योंकि ग्रामवासी अधिकांशतः एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट है। ये कोई उद्योग नहीं है सर, छोटे उद्योग और उद्योगों की कमी है। दो चीजें आर्थिक विकास के लिए जरूरी है जिले में। तो एग्रीकल्चर के लिए तो बड़ी प्लानिंग एक ऑलरेडी हो चुकी है, जिसमें हमारे स्तर से जो तेजी से प्रयास करने थे वो हमने किए। सर जैसे केन बेतवा का मसला जो आप नाम ले रहे हैं केन बेतवा, वही मैं बताने वाला था। केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट दोनों नदियों का पूरे देश में एक सबसे पहला प्रोजेक्ट, ये बड़ा प्रोजेक्ट बनने जा रहा है जी। वो पन्ना जिले में जो है उसका लाभ भविष्य में मिलने वाला है। शकरपुर जिला, टीकमगढ़ जिला, आसपास का बुंदेलखंड का काफी बड़े इलाके को लाभ मिलेगा। तो हम लोगों को जैसे में सर इसमें पन्ना जिले की कितना रकबा रहेगा सर सिंचाई के लिए? ये एग्जैक्टली तो मैं नहीं बता पाऊंगा, लेकिन संतोषप्रद रहेगा। लेकिन हाँ, इसमें आधा पन्ना जिला लगभग इससे कवर होगा। सर भूअर्जन इसका हो चुका है सर? हाँ, पन्ना टाइगर रिजर्व क्षेत्र में जहाँ ये पुल वगैरह इसके डैम बनने हैं बड़े बड़े, वहाँ के 8 गांव का लैंड एक्विजिशन का काम था जो हमने पूरा कर दिया है। और मुआवजा भी 78% आज तारीख तक हमने बांट दिया है। अब वन विभाग को अर्थात पीटी पन्ना टाइगर रिजर्व को अफेक्टेड भूमि की कंपनसेटरी गैर वन भूमि भी दी जानी थी, वो भी हम लोगों ने ट्रांसफर सारी करके उसका भी नोटिफिकेशन भी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट द्वारा हो गया। मैडम फिर से करना उसको नहीं तो संवेदनशीलता का पर्चा हर एक मुकाम पर विकास का पहिया हर क्षेत्र में घुमाया जा रहा है। सर से एक सवाल यह है कि भूअर्जन का काम ये हो गया, क्या सर पन्ना रेल आ रही है, आप कुछ ऐसा करेंगे कि और पन्ना की जैसी अमानगंज है जहाँ सीमेंट फैक्ट्री है और भी फैक्ट्रियों की शायद संभावना चल रही खुलेंगी, क्योंकि जो स्टोन सीमेंट का स्टोन है वो वहाँ पे पाया जाता है, तो कुछ ऐसा प्रपोजल है कि शायद अमानगंज पवई या सिमरिया के लोगों को भी सर आने वाले समय में रेलवे लाइन से जोड़ा जाएगा क्या सर? रेलवे लाइन से कनेक्टेड आप जानते हैं पन्ना अभी नहीं है, और पन्ना से खजुराहो और पन्ना से सतना ये ट्रैक का लैंड एक्विजिशन का काम मोर देन 70% हो गया है। कुछ बीच में छूटे थे किसान, तो उनका एडिशनल प्रपोजल भी बन गया है। उसमें जल्दी अधिकतम 4-5 महीने का हम टाइम लेंगे। कब पन्ना से सर रेल का सफर शुरू हो जाएगा? काम तो शुरू हो गया है दोनों। नहीं, कब तक सर आने वाला, कितना समय लगेगा अंदाजन? ये तो रेलवे अथॉरिटी बेटर बता पाएंगे कि वो कब तक काम पूरा करेंगे। लेकिन जहाँ तक लैंड एक्विजिशन का सवाल है, जो बीच बीच में छूट गया है, वो सब हमारा टारगेट है कि हम 6 महीने के अंदर अंदर कंप्लीट करके सारी लैंड सपोर्ट कर दें। और सर आने वाले समय में कुछ और रेलवेज के लिए आपके द्वारा जो प्रस्ताव भेजे जाते हैं कि जैसे सीमेंट फैक्ट्री परिवहन रेलवे से नहीं हो रहा, तो क्या वो प्रशासन का काम है कि रेलवे का काम है? अगर सर जेके सीमेंट कुछ अपना जो है माल ढुलाई का काम रेलवे से करने लगे तो कुछ सड़कों का लोड कम होगा सर, इस दिशा पर कहना सही है। बड़ी फैक्ट्री जेके सीमेंट है जिसके वर्तमान में वहाँ रेल कनेक्टिविटी नहीं है। जी सर।
पटना का जो खंड है रेलवे का, कटनी का, जी जी उस वहाँ से जोड़ने के लिए एक बात चली है। जी जी। तो हो सकता है जल्दी ही उसका सर्वेक्षण शुरू हो। हमें जैसी सूचना मिलेगी हम तैयार हैं अपने रेवेन्यू रिकॉर्ड सहित, सारे नक्शों सहित, जैसा अथॉरिटीज हमसे चाहेंगी। पन्ना कलेक्टर कहीं किसी चीज में दोस्तों कोई रोक टोक नहीं है, चाहे वो किसी भी प्रकार की उद्योग घरानों के लिए एनओसी चाहिए हो या किसी भी व्यक्ति को 24 आवर्स, जी हाँ, चाहे कार्यालय हो, काम करने का ये जज्बा है सर के अंदर। सर, पन्ना जिले में 7 नगरीय निकाय हैं। 7 नगरीय निकायों की कुछ पोजीशन जल 2 मिशन को लेकर संतोषप्रद नहीं है, साथ ही कुछ साफ सफाई, कुछ नगरीय निकायों में अविश्वास की भी बातें चल रही है। तो सर थोड़ा सा इस विषय में आप हमें बताएं सर। पन्ना जिले में 7 नगरीय निकाय हैं, नगर पालिका पन्ना और 6 छोटे नगरीय निकाय हैं, नगर परिषद। इनमें अमृत 2 जो राज्य शासन और केंद्र शासन की योजना है, उनके तहत मैंने रिव्यू किया था। कुछ मामले धीमी गति से उनके काम चल रहे थे, जैसे डीपीआर बनाना है, अभी स्टेज टेंडर होना है, टेंडर सेंक्शन होना है, वर्क ऑर्डर देना है, फिर मौके पे काम शुरू होना है, तो स्लो थे। वीकली रिव्यू अब हम लोग उनका कर रहे हैं। सारे सीएमओ को डायरेक्ट किया है कि इसमें तेज़ी से काम करके और ज़मीन पे काम शुरू हो जाए। दूसरा उनको टारगेट सर, मवेशियों की बड़ी समस्या है सर सड़कों पर, ये नगर पालिका के आप ही के आदेश थे सर। अभी निराश्रित मवेशियों की समस्या है जी, निरंतर है और उसको हम लोगों ने एक यहाँ पन्ना शहर में गौशाला को प्रचलित कर दिया है। और संसाधनों की यद्यपि नगर पालिका को कमी है, फिर भी हम रात में हाका लगा के स्टाफ के साथ में हर रोज डिपॉजिट कर रहे हैं। और आपको हम बताएं कि अभी माननीय मुख्यमंत्री जी का भी दौरा था 25 तारीख को, और पूरे शहर में कई दिनों की मेहनत से सारे स्टाफ ने, शहर में भी और हाईवे पे भी पूरे गोवंश को सबने लगातार मेहनत करके संबंधित नज़दीकी गौशालाओं में डिपॉजिट कराया। वो तो सर पन्ना में दिख रहा है, आपका काम सर चढ़ के बोल रहा है। सीएम साहब का दौरा ऐसे समय पे हुआ था। पन्ना एक संकीर्ण जगह है, बहुत छोटी जगह है, यहाँ पे अशिक्षा भी है, उद्योग धंधे भी कम है, लेकिन आप स्ने उसको स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं। मुख्यमंत्री का काबिले तारीफ कार्यक्रम जो आपके प्रशासनिक के नेतृत्व में किया गया, उस पर मुख्यमंत्री जी झूमे हैं, नाचे हैं और वो बड़े प्रसन्न नजर आए। तो इसको लेकर क्या तैयारी थी सर आपकी? पूरी कलेक्टिवली सारी टीम ने तैयारी की थी। माननीय मुख्यमंत्री जी का विजिट था 25 तारीख को, 26 को जन्माष्टमी की और 25 को बलदेव जी का, भगवान बलदेव जी का जन्म दिवस था। तो दोनों मंदिरों में माननीय मुख्यमंत्री जी ने विजिट किया। जुगल किशोर मंदिर में हम लोगों ने श्री कृष्ण दीर्घा, श्री कृष्ण पर्व के रूप में मनाते हुए 15 डिफरेंट हमने केबिन बनाए थे। उसमें श्री कृष्ण जी के बचपन से लेकर और महाभारत तक के भी सारे अलग अलग उनके जो क्रियाकलाप थे उनको प्रदर्शित बच्चों के माध्यम से किया था। वो कार्यक्रम सर, सीएम साहब कुछ विशेष कुछ कह गए पन्ना के लिए, आपके माध्यम से आपको कुछ कहा कि ऐसे कुछ प्रयास पन्ना के लिए होने चाहिए सर? उनके तो निरंतर निर्देश है कि आम जनता की बेहतरी के लिए जो भी जितनी भी मेहनत करें, सब लोग मिलकर कलेक्टिवली काम करें, यही निर्देश है। सर, अमानगंज नगर परिषद में कुछ इन दिनों लोकायुक्त को लेकर कुछ चला है, वहाँ पे कुछ ढंग से काम नहीं कर रहे, पब्लिकली बात करती है, उनके मैसेज आते हैं, इस पर कुछ प्रतिक्रिया सर? अमानगंज नगर परिषद अध्यक्ष महोदया का मामला लोकायुक्त में चल रहा था। लोकायुक्त से ट्रैपिंग का मामला हुआ था। उसके पश्चात लोकायुक्त ने राज्य शासन को उसकी रिपोर्ट भेज दी है। उसकी प्रति हमें भी मिली थी, तो आगामी कार्रवाई राज्य स्तर से उसमें होगी। इसमें सर डीएम्स का कहीं कोई रोल नहीं होता सर? नहीं, लोकायुक्त ने रिपोर्ट भेज दी है राज्य शासन को, वहीं से आगामी कार्रवाई। तो सर, ये कुछ अविश्वास की आपके पास पहुंचे थे, मेरे पास कॉल आया था, मैं भोपाल में था, कि कुछ पार्षद पन्ना कलेक्टर से मिले थे अविश्वास को लेकर सर? वो इसी बिंदु पे बोल रहे हैं जी कि वो लोकायुक्त में ट्रैप हुई है, तो उनको अब क्योंकि वो मामला सर रास्ता वो हटाया जाए, तो वो तो राज्य शासन का क्षेत्राधिकार है। आगे जी, मैं अपने दर्शकों को एक साफ करना चाहता हूं कि इसमें पन्ना कलेक्टर का कहीं कोई रोल नहीं है। वो बहुत ही संवेदनशील कलेक्टर है श्री कुमार साहब। इसमें राज्य सरकार का और लोकायुक्त का मामला है। बहरहाल
कलेक्टर पन्ना ने बहुत समय देकर हमसे हर एक बिंदु पर बात की। 2 सवालात और सर, जो प्रतियोगी परीक्षा हैं उनके लिए क्या संदेश है? और मैंने सुना है कि आपने पन्ना जिले में एक नवाचार करते हुए प्रतियोगी परीक्षाओं के अभ्यर्थियों के लिए कुछ फ्री में गाइडेंस देने के लिए कुछ प्रयास किए। जी सर। सिविल सर्विसेज के एस्पिरेंट स्टूडेंट्स हमारे ज़िले में भी हैं और वर्तमान तक वो लोग, ये पहली मध्य प्रदेश में एक ऐसी चीज कलेक्टर पन्ना के द्वारा की जा रही, वो खुद नहीं कह रहे हैं, लेकिन एक सेंसिटिव अधिकारी से एक सेंसिटिव चैनल बात कर रहा है। तो ये सेंसिटिव बात है कि जो व्यक्ति 100 किलोमीटर पन्ना पहुंच के वो काम कराएगा, वो पन्ना कलेक्टर की पहल पर उन ग्राम पंचायतों में प्रत्येक मंगलवार को जन सुनवाई के माध्यम में निराकरण होने लगा है। जी कलेक्टर साहब, पन्ना में पर्यटन की व्यापक संभावना है, जिसमें बृहस्पति कुंड, चौमुखनाथ, पंडुवन सहित टाइगर रिजर्व, इसके लिए क्या खाका प्लान है सर आपका? अभी टूरिस्ट जो पन्ना ज़िले में पन्ना टाइगर रिजर्व तक सीमित होकर अधिकांश टूरिस्ट चले जाते हैं। कुछ टूरिस्ट शहर की तरफ रुख करते हैं और पन्ना ज़िले में, जैसा मैंने बताया, पुरातत्विक दृष्टि से भी बहुत यहाँ प्रचुर संभावनाएं हैं। पास में ही खजुराहो टेम्पल तो विश्व विख्यात है, परंतु यहाँ गांव-गांव देखने में और आर्कियोलॉजी की कुछ साइट्स देखने से ये महसूस होता है कि यहाँ पे बहुत सारी संभावनाएं हैं यदि उत्खनन हो। तो इस दिशा में एक चौमुखनाथ जगह है, वहाँ पे ASI ने खुदाई शुरू भी की है और वहाँ पे हजारों साल पुराने गुप्तकालीन स्ट्रक्चर्स निकलना शुरू हुए हैं। जी जी। तो शिवलिंग वहाँ पे प्रदर्शित हो रहा है जो गुप्तकालीन होगा। जी जी, वो सुर्खियों में रहा। जी सर। देश का सबसे पुराना शिवलिंग जी 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 होगा, वहाँ अभी काम चल रहा है। इसी प्रकार से और भी कई स्थल हैं जहाँ पे सिद्धनाथ का काम चल रहा है। सिद्धनाथ के बारे में पौराणिक दृष्टि से भी अगस्त मुनि का आश्रम सर। 4 ऐसे स्थल हैं जो श्री राम पथगमन जहाँ से हुआ था वो चिन्हित हुए हैं। जी। उन 4 में पहला प्लेस बृहस्पति कुंड है। वो बड़ा ही खूबसूरत झरना है, वो खूब सारी ऊंचाई से नीचे घाटी में पानी गिरता है और कहा जाता है वहाँ पे बृहस्पति जी ने भी तपस्या की थी। अभी पर्यटन विभाग से वहाँ पे काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ डेवलप हो रही हैं टूरिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से। एक महत्वपूर्ण फैसिलिटी उसमें ये भी रहेगी कि हैंगिंग ग्लास ब्रिज बनाया जाएगा, जिसका एक्टिवेशन का काम। ये सर, ये जो आप ब्रिज की बात कर रहे हैं, कहीं आसपास है क्या, या चूंकि बहुत पिछड़ा जिला है यहाँ के लोग इस बारे में जानते नहीं, थोड़ा सा विस्तृत बताएं सर, कैसी ग्लास वाला ब्रिज? जो जैसे मैंने बताया कि बड़ा ऊपर से पानी झरने के रूप में घाटी में गिरता है जी। तो घाटी के किनारे पे जो जमीन है जी, उस पे फाउंडेशन करके उसको आगे एक्स्ट्रापोलेट करके और घाटी के ऊपर हैंगिंग एक ग्लास ब्रिज बनाया जाएगा जी। वो 13 मीटर लगभग हैंगिंग रहेगा और 18 मीटर की लंबाई में वो जमीन के ऊपर तैयार होगा। और इस तरह ये इसका काम चल रहा है सर? का एक्सकेवेशन का काम शुरू हो गया, फाउंडेशन खुदाई का टेंडर होने के पश्चात। और जल्दी ही वो अगले 9 महीने 10 महीने में या अधिकतम 1 साल में वो आकार ले लेगा। और चौमुखनाथ के लिए सर? चौमुखनाथ प्लेस जैसे मैंने बताया कि ASI के पास है, वो वहाँ पे एक्सपेंशन का काम। तो सर पर्यटन की संभावना निश्चित रूप से पन्ना जो अभी टाइगर रिजर्व खजुराहो तक जो लोग आते हैं, आगे फैसिलिटीज डेवलप होने पे वो पन्ना जिले के इन विभिन्न स्थानों पर भी विजिट सर। पंडुवन एक प्लेस है हनुमानगंज के पास, जहाँ केन रिवर में इस जिले से जो छोटी नदियाँ, बरसाती नदियाँ निकलती हैं, प्लस दमोह जिले से भी निकलती हैं, वो आके उस पंडुवन जगह है केन रिवर में मर्ज होती हैं। तो एक बहुत सुंदर प्लेस वो प्राकृतिक दृष्टि से बना हुआ है। उसके पर्यटन की दृष्टि से विकास के लिए भी हम लोग ने विजन तैयार किया है और आगे उसमें भी बनाए। दोस्तों, न्यूज़ 9 पर कलेक्टर पन्ना की पहल रंग ला रही है। वो कह रहे हैं कि प्राकृतिक धार्मिक आस्था पर तो पन्ना जाना पहचाना जाता है, क्योंकि पन्ना एक वृंदावन, मिनी वृंदावन के नाम से यहाँ जुगल किशोर और बलदाऊ जी हैं, तो उसका तो एक विजन चल ही रहा है। साथ ही कलेक्टर पन्ना का प्रयास ये है कि आर्थिक रूप से पन्ना समृद्ध हो, मजबूत हो, उस दिशा पर भी आपकी पत्राचार या
कार्रवाई शुरू है। साथ ही जो यहाँ की धरोहर हैं, जैसे प्राकृतिक धरोहर में अपन बृहस्पति कुंड, रामपथ गवन में अपन जो है बात करें, जो है सिद्धनाथ जहाँ अगस्त मुनि जी पहुँचे थे या राम जी जहाँ से चले थे, साथ ही द्वापर युग में जो 5 पांडव अमानगंज के पास कैन नदी की 7 नदियों का संगम स्थल है जिसमें भेड़ा घाट की याद ताजा होती है, वहाँ पर भी कलेक्टर श्री कुमार शाह प्रयासरत है कि इन चीज़ों को पर्यटन से जोड़ा जाए। सर, अभी नेशनल पार्क के द्वारा छतरपुर की सीमा के बाद चंदनगर के वासी जो रोड खराब है, पन्ना आने में बहुत संकीर्ण है, क्या आने वाले समय में नेशनल पार्क को और सुंदर बनाने के सड़क मार्ग में एलिवेटेड वगैरह का कुछ ऐसा कार्य सर प्रयास में है क्या सर? झांसी से छतरपुर, पन्ना, सतना होते हुए बनारस का नेशनल हाईवे नंबर 39 है ये, और इसमें बमीठा प्लेस है खजुराहो के पास, वहाँ तक तो झांसी से बमीठा तक 4 लेन ऑलरेडी प्रचलित है। उसके पश्चात केन रिवर आती है और केन रिवर से पन्ना जिले की पन्ना टाइगर रिजर्व की सीमा शुरू हो जाती है। वो पूरा पहाड़ी वाला एरिया है और उसमें अभी बड़ी संकीर्ण रोड है, तो वो 21 किलोमीटर का पैच है लगभग पूरा। उस 21 किलोमीटर पे वाइडनिंग का स्कोप नहीं था, तो हमारे यहाँ के सांसद महोदय और जो प्रदेश अध्यक्ष भी हैं माननीय श्री वी.डी. शर्मा जी, उन्होंने भूतल परिवहन मंत्रालय में दिल्ली में बात करके और हमें बताया है कि वो 2100 करोड़ का एक प्रोजेक्ट उन्होंने प्रस्तुत किया जा चुका है और वो जल्द ही स्वीकृति होकर आगे उसमें कार्रवाई होगी। ये सांसद और कलेक्टर के प्रयास से एलिवेटर रोड जो भूतल परिवहन मंत्रालय है वहाँ शायद 2100 करोड़ रुपए की राशि से एक बेहतरीन साफ स्वच्छ, जिसमें जानवरों की भी नेशनल पार्क में जो टाइगर हैं, जो तमाम जानवर हैं, उनकी भी आज समय मौतें नहीं होगी। सुरक्षा की दृष्टिकोण से, पर्यावरण की दृष्टिकोण से बहुत अच्छा आने वाले समय में एक रोड हाईवे एलिवेटेड के साथ मिलेगा। मैं कलेक्टर पन्ना से पूछना चाहता हूं कि सर, आपके जो द्वारा ये एक राजस्व का अभियान चल रहा है पूरे प्रदेश में, उसमें आपकी पन्ना की क्या प्रोग्रेस है सर? पूरे प्रदेश में वर्तमान में राजस्व महाअभियान चला है 18 तारीख से 18 जून से लेकर। कब तक चलना है? आज 31 तक था, 18 जुलाई से 31 अगस्त। इसमें क्या अपनी वो थी सर प्रोग्रेस? मुख्यतः 5 बिंदु थे। बाहर है, मान के चलिए उसके घर में कुछ कमी हो गई तो आके ले लेना। ये निर्देश नहीं है कि इन 3 दिनों के अलावा दुकान नहीं खुलेगी। नहीं, 30 तारीख के महीने के बाद ये प्रचार ऐसा किया जा रहा है। नहीं, कोई लक्ष्य नहीं होता है। महीने का जिसको जो मिलना है आखिर तक दुकानें खुलेंगी। अगले महीना भी ले सकता है सर वो? नहीं, ये एक लिमिट वही मैं कह रहा था सर। तो अगले महीने नेक्स्ट शुरू हो जाएगा। अच्छा, तो ये सर ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली, स्वास्थ्य दोनों पे एक नवाचार करने प्रयास किया है राज्य शासन के निर्देश पर, जो आगामी दिनों में देखने को मिलेगा। वहीं सर, सबसे बड़ी बात जिले वासियों के लिए कुछ संकेत और प्रतियोगी परीक्षार्थियों के लिए कुछ संकेत। जिले के लिए तो मैं सभी जिले के वासियों से आग्रह है कि जिले की आर्थिक उन्नति में तन मन से जुटे, मेहनत करें। जिला प्रशासन, जनप्रतिनिधि भी यहाँ के बहुत पॉजिटिव हैं और सभी मिलके आर्थिक उन्नति करें। पर्यटन से जुड़ के आर्थिक उन्नति की जा सकती है, एग्रीकल्चर से जुड़ के और इंडस्ट्री से जुड़ के। तो इस दिशा में सब लोग मिलकर काम करेंगे तो जिले के लिए बेहतर परिणाम आएंगे। और सर, युवाओं के लिए सर, यूथ के लिए कुछ प्रतियोगी छात्रों के लिए? प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए यहीं पे जैसे हमने बताया कोचिंग सुविधा की, इंदौर की कोचिंग इंस्टीट्यूट यहाँ पे शुरू कर दी है। सर, यूपीएससी आप पहुँच के कलेक्टर बने हैं, तो सर कितनी मेहनत होती है, क्या एक लगन होना चाहिए सर बच्चों में? डेफिनेटली अचीव करने के लिए मेहनत तो करना ही पड़ती है जी। उन बच्चों से, एस्पिरेंट बच्चे हैं, उनसे इंटरेक्शन में भी हमने तो उनको अपने अनुभव के आधार पे यही कहा कि एटलीस्ट इस सफलता के पीछे 1/3 तो स्ट्रेटेजी काम करती है, मेरा मानना है, और 1/3 से भी ज्यादा क्या सर इसमें कुछ भाग्य का योगदान रहता है? निश्चित भाग्य का योगदान भी रहता ही है जी, निश्चित, हम तो मानते हैं, क्योंकि हमने देखा है बहुत से लोगों की स्ट्रेटेजी बहुत फाइन रही जी, और उनकी मेहनत में भी कोई एक बार में बन जाती, कोई कमी नहीं रही जी, और फिर भी सफलता नहीं मिली, कई लोगों को नहीं मिली। तो उसमें भाग्य होता है।
निश्चित रूप से भाग्य भी पार्ट प्ले करता है, लेकिन केवल भाग्य से कुछ नहीं हो सकता। जैसे कृष्ण जी कहते हैं कि कर्म तो है ही ना, कर्म और स्ट्रेटेजी, जैसे मैंने बताया, जी। प्लानिंग किस प्रकार से करना है, क्या पढ़ना चाहिए क्या नहीं पढ़ना चाहिए, ये सब तो मैंडेटरी है ही, फिर भाग्य का साथ मिले तो सब। कलेक्टर पन्ना कह रहे हैं कि इसमें कर्म और भाग्य, कर्म अगर अच्छे हों तो एक बार की भाग्य भी साथ देता है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे पन्ना कलेक्टर। सर कहाँ से बिलोंग करते हैं सर आप? मैं पानीपत हरियाणा का रहने वाला। सर कौन से बैच के अधिकारी हैं? 2010। सर यूपीएससी से कि राज्य सेवा से? स्टेट सर्विसेज से आके देन यूपी। कौन ईयर था सर आपका यूपीएससी इसमें आईएएस में अवार्ड में? 2010 बैच का। बहुत बहुत। ये थे पन्ना कलेक्टर श्री सुरेश कुमार साहब, जिन्होंने न्यूज़ 9 लॉन्चर के लिए, जो राष्ट्रीय न्यूज़ है, जो सच है वो दिखता है। पत्रकारिता साफ सुथरी करने का हमारा एक मिशन है, एक उद्देश्य है, जिसमें पन्ना कलेक्टर श्री कुमार साहब के जो नवाचार थे, काफ़ी कम समय में उन्होंने पन्ना जिले में बहुत कुछ किया है। तब आज वो पन्ना जिले के 3 विधायक, 1 सांसद, जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, खजुराहो से करते हैं, उनका सबसे ज़्यादा पन्ना में रहता है आना जाना, वो सबके आज चहेते बने हुए हैं। और निश्चित ही न्यूज़ 9 और जिले वासियों की आपको शुभकामनाएं हैं कि हमारे पन्ना में अगर आप कुछ समय और रहते हैं, जैसे वैसे रहेंगे ही सर, कुछ संकेत भी मिल रहे हैं, तो पन्ना आने वाले समय में बहुत कुछ बदलाव देखने को मिलेगा। हाँ दोस्तों, लेकिन थोड़ा सा धीर, क्योंकि आज अगर साहब की टेबल से कुछ जाता है तो उसके परिणाम, जैसे यहाँ दीपाली रस्तोगी हुआ करती थी, उनके काम अब पता चल रहे हैं। वैसे ही कुमार साहब के द्वारा जो जो उन्होंने काम बताए हैं, गिनाए हैं, वो निश्चित ही हमारे जिले के वासियों को आने वाले समय में लाभ मिलेगा। न्यूज़ 9 के लिए बने रहें, देखते रहें। सर कलेक्टर साहब, आपने न्यूज़ 9 के लिए हमें बहुत समय दिया। हम इसको, अपनी बात को जिले के जन जन तक पहुंचाएंगे। साथ ही युवाओं के लिए भी आपने बहुत कुछ बताया, देश के छोटे उद्योगों के लिए कैसे जिले की इकोनॉमी बढ़े, उस पर भी फोकस किया। हर एक मुद्दे पर कलेक्टर सुरेश कुमार साहब ने बड़े ही बेबाकी अंदाज में जवाब दिया। हम बहुत शुक्रगुजार हैं कलेक्टर साहब पन्ना के। ऐसे ही साथ ही हमारी शुभकामनाएं हैं कि सर आप ऐसे ही जहां भी रहें, खासकर हमारे जिले पर इस तरह के आप विजन और नवाचार करते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत वेलकम सर।